थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें, है ना? चलो तो बनवाया। अरे दीदी कैसे लग रहा है? वेट कर रहे थे किसी ने बनाया। कोई बात नहीं, मम्मी की घर से निकलने से पहले तबीयत खराब हो गई थी। चलो चलो, राम राम मुबारक हो, सास बनने जा रही है। अरे चलो चलो राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये व्लॉग है, ये व्लॉग कुछ स्पेशल है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये है मेरी ननंद के घर का। मतलब मेरी ननद के यहाँ पर था उनके बेटे के सगाई का फंक्शन, तो वहीं पर हम लोग गए थे। तो वहीं की ये वीडियो है। यहाँ पर हमारी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं, और यहाँ पर सारी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और सब लोग मतलब चहल पहल हो रखी थी। जब हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे, और यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा बेटा, और वो जाते ही खाने लगा था। पनीर टिक्का कुछ मतलब था, वही वो खा रहा था चटनी के साथ में। और आज की ना पूरी वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मेरी वॉइस ओवर ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ना सॉन्ग चल रहे थे पीछे बैकग्राउंड में, तो जिसकी वजह से क्या है, वीडियो में मैं वो सॉन्ग नहीं लगा सकती, नहीं तो कॉपीराइट आने का डर रहेगा। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मतलब आए थे ना तभी। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा फाइनल लुक कि मैं कैसी लग रही थी। और मैंने बनवाई थी चोटी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं चोटी बनाऊँ। एक्सटेंशन लगवाए थे चोटी में, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा एक्सटेंशन लगवाने के बाद। और ये है मेरी जेठानी, कैसी लग रही है आप लोगों को लुक बताना। हम लोग गए थे पार्लर तैयार होने के लिए, तो वहीं से हम लोग तैयार होकर आए थे। तो हम दोनों का लुक कैसा लगा आप लोग? चलो आ जाओ, चल ले। घर चल रहे हैं। देखो इधर, सारी खा रही है। मैं कैसी लग रही हूँ पहले बताओ, कैसी लग रही ठीक है, सब बोरा मैं अच्छी लग रही हूँ? बढ़िया लग रही है। नहीं अच्छी लग रही, छोटी अच्छी नहीं लग रही, नहीं अच्छी लग रही। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो अभी चले कॉफी पीने दो मेरे को। कॉफी पी के आ जाओ। चलो मैं फिनिश कर लूंगा डिनर दो। चलो आ जाओ। डिनर को डिनर फिनिश करे तो हाँ? डिनर क्या है? Did you see that Becca? Keep looking. देखो, it's a tiny closure. और यहाँ पर सब लोगों का चल रहा है डांस, क्योंकि यहाँ पर हो रही है हमारे दूल्हे राजा की एंट्री। तो सब लोग कर रहे हैं डांस, मस्ती में सब लोग झूम रहे हैं। और ये जो डांस हो रहा है, तो यहाँ पर सॉन्ग भी चल रहे थे, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको मतलब वॉइस को ओवर ही करी हूँ। और यहाँ पर मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ भी एंट्री करी हैं, और मेरा बेटा भी डांस कर रहा है। और यहाँ पर ये जो सामान है सब, ये वाला जो सामान है ये है लड़की वालों की तरफ से, ये लड़की वालों की तरफ से सामान आया हुआ था। ये थाल हैं डेकोरेशन किए हुए, ये सब जो है ना, ये सब साड़ी वगैरह ये सब लड़कियों की मतलब वहाँ से ही आई हुई थी, लड़की वालों की तरफ से। और ये जो सामान था, ये सारा सामान था मेरी नंद की तरफ से। और ये डेकोरेशन मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बताना, आजकल ना यही ट्रेंड चल गया है। और ये पता है क्या है, इनका ये रहता है, जो डेकोरेशन करने वाले होते हैं ना, ये ट्रे वगैरह सब उन्हीं की तरफ से होती हैं। सिर्फ आपको पैकिंग का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर पैकिंग का जो चार्ज उनसे लिया गया था दीदी से, वो बता रही थी कि 11,000 रुपये हमसे लिए थे पैकिंग के चार्ज के। और बाकी सब कुछ लगाना करना सब कुछ उनकी तरफ से ही होता है। डेकोरेशन में सब वो ही लगा कर जाते हैं, और जब लास्ट में खाली करके भी वो ट्रे वगैरह अपनी ले जाते हैं, और सारा सामान आपका पैक करके दे जाते हैं। तो इस तरह से ये पैक होता है। और ये वाली जो ज्वेलरी है, ये दीदी ने दी चढ़ाई है अपनी बहू को। और यहाँ पर मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई हैं सोफ़े पर। और यहाँ पर बच्चे मतलब मस्ती कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने आप में ही बिजी हैं। और यहाँ पर मेरी डॉटर है, वो भी मतलब एंजॉय कर रही है। वो
खड़े हैं, मतलब सब लोग खाना पीना सबका हो चुका था और कुछ क्लिप ना आगे पीछे हो गई हैं थोड़ा सा। और ये है मेरे देवर और मेरी देवरानी नहीं आई थी, केवल देवर आए थे। वो लोग शादी के टाइम पर ही आएंगे सब लोग, क्योंकि उनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे इसीलिए। और यहाँ पर सब लोग मतलब अपने-अपने में ही मज़े में थे, मतलब कोई किसी से बात कर रहा था, कोई किसी से मिल रहा था, कोई खा रहा था, कोई पी रहा था और कोई खड़ा था, सब लोगों का ऐसे ही चल रहा था। तो वही चीज़ें सब थी और मतलब फंक्शन था, सगाई का था और गोद भराई का। आजकल ये ट्रेंड चल गया है, गोद भराई और सगाई का फंक्शन एक ही होने लगा है। पहले ये 2 फंक्शन अलग-अलग होते थे और यहाँ पर हो रही है एंट्री दुल्हन की। तो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों की एंट्री हो रही है और सब लोग उसी का मतलब फ़ोटोशूट चल रहा है उसी का, वीडियो वगैरह सब शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर सब लोग मतलब उधर ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और दुल्हन भी और दूल्हा भी दोनों इस तरह से एंट्री हो रही थी, जैसे कि मतलब बहुत ही अच्छा-सा लग रहा था। देखिए पीछे से कितने ये मतलब गिल्टर वगैरह ऐसे मतलब उड़ाई जा रही थी, इधर लाइटिंग चल रही थी, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रखी थी। और इसके बाद फिर शुरू होगा हमारा गोद भराई का प्रोग्राम। जो गोद भराई का प्रोग्राम है ना, वो यहाँ पर होगा, इस जगह पर बैठकर। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर मेरी सासू माँ भी बैठी हुई थी। तो सभी लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे थे वेट दुल्हन का और यहाँ पर गोद भराई का प्रोग्राम होने वाला है और यहाँ पर दुल्हन आ रही है। ये देखिए, दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही लेके आया जा रहा है और दोनों की साथ में फ़ोटो शूट हो रही है। आजकल ना ये ट्रेंड हो गया है कि गोद भराई और सगाई का फंक्शन एक साथ ही, तो यहाँ पर आ चुके हैं स्टेज पर और पहले ये लोग करेंगे थोड़ा-सा डांस साथ में और उसके बाद फिर होगी गोद भराई का फंक्शन स्टार्ट। और आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस-किस के यहाँ पर इस तरीके से होता है, मतलब गोद भराई और सगाई का फंक्शन आजकल। पहले के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले क्या होता था लड़का-लड़की को मतलब सगाई के फंक्शन में नहीं इनवाइट किया जाता था लड़की को, लड़के के घर पर ही फंक्शन होता था सगाई का। आजकल सब लोग बाहर करने लगे हैं, घर पर नहीं करते हैं सगाई का फंक्शन, तो इसलिए लड़की को इनवाइट कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। वरना पहले तो गोद भराई का फंक्शन होता था, तब लड़की वालों के यहाँ पे होता था गोद भराई का फंक्शन और सगाई का फंक्शन जो होता था वो लड़के वालों के घर पे होता था। तो यहाँ पर इस तरह से हुई थी कुछ एंट्री और इस तरह से डांस वगैरह चल रहा था उनका दोनों का। और मैंने ना सब वॉइस ओवर ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो देखिए अपनी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी मेमोरी होती है, उसको सेव करने के लिए यहाँ पर मतलब डाल देती हूँ वीडियोज़, ताकि मेरे पास एक मेमोरी सेव रहे। और ये जो पल होते हैं ना, ये जो मोमेंट्स होते हैं, इनको कैद करके रख सकूँ अपने पास, इसीलिए। और दुल्हन की जो कलर कॉम्बिनेशन है ड्रेस का, वो आप लोगों को कैसा लगा? और आजकल ना पता है कि लाइटिंग इतनी ज़्यादा अजीब-सी हो गई है, जिसकी वज़ह से ड्रेस का लुक ना बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे लाइट की वज़ह से ड्रेस का लुक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ड्रेस का कलर क्या है या ड्रेस पर किस तरह का वर्क है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और इतने हेवी-हेवी लहंगे हो जाते हैं, इनसे ना तो बैठा जाता है, ना उठा जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो ये है ना साइड में खड़ी हुई, ये मेरी ननंद की नंद है, बीच वाली। और जो पीछे बैठी है वो मेरी नंद की नंद है, छोटी वाली। तो ये मेरी नंद की नंद है और यही लोग करेंगी सिरगुथी वगैरह जो भी होती है इस टाइम पर, जो भी मेकअप वगैरह का सामान होता है, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें यही लोग करेंगे। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, उनके मेकअप की किट वगैरह रख ली गई है सामने और उसी से सब लोग करेंगे मेकअप। तो सभी के ना अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं, सभी के अलग-अलग रीति होती हैं, अब रिवाज होते हैं, किसी के यहाँ पर कुछ होता है, किसी के यहाँ पर कुछ होता है, तो किसी का भी कुछ नहीं कह सकते हम लोग। जैसे यहाँ पर जो होता है ना ये मेकअप का सामान वगैरह, सब लोग ये लोग डायरेक्ट ही लड़की को लगा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है फंक्शन में, जब इस तरह का काम होता है तो वो सारी चीज़ें पहले एक लड़की को लगाई जाती है, कुँवारी लड़की को, उसके बाद दुल्हन को लगाई जाती है, मतलब ब्राइडल को। तो भई सबके यहाँ का अलग-अलग हिसाब होता है। दीदी ने बोला कि हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो हर किसी का अलग-अलग रिवाज होता है, हर किसी के अलग-अलग तरीके होते हैं।
और किसी का भी रीति रिवाज को हम अच्छा या बुरा नहीं बता सकते। तो आप लोगों के यहाँ पर कैसे-कैसे होता है गोद भराई के फंक्शन में, आप लोग मुझे बताइएगा। यहाँ पर हो रही है नेल पेंट लगाई जा रही थी और यहाँ पर देखिए सभी लोग मतलब बैठे हुए हैं, सब लोग मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सिंदूर की रस्म हो रही है, शायद सिंदूर भरा जा रहा है यहाँ पर। ये सिंदूर वाली रस्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें सभी के यहाँ पर होती हैं गोद भराई में, लेकिन सबके यहाँ पे अलग-अलग तरीके से होते हैं, रीति-रिवाज होते हैं सबके घर पे अलग-अलग तरीके से। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किसके यहाँ पर क्या होता है और बाकी आपको हमारी ये दुल्हन कैसी लगी। अब हम भी सास बन जाएँगे, हम भी मतलब बहुत अजीब-सा लगता है। इतनी कम उम्र में हम लोग सास बन जाएँगे, थोड़ा-सा अजीब लगता है। बाकी अभी जल्द ही हमारी नंद आएँगी भात नोतने के लिए, तो फिर हम वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जल्द ही। उसके बाद बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग आपको नेक्स्ट मंथ में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लगातार कई सारे फंक्शंस हैं और कई सारे वो हैं। और यहाँ पर मेरी नंद का छोटा वाला जो बेटा है, 2 बेटे हैं मेरी नंद के, तो जो छोटा वाला बेटा है, वो पहना रहा है पायल भाभी को अपनी। तो यहाँ पर मतलब कुछ होता है उनके यहाँ पे रस्म शायद कि भाभी को देवर पहना रहा है पायल। तो इस तरह से यहाँ पर ये रस्म चल रही है। मतलब रस्म है या फिर मतलब ऐसे ही मतलब पहनवा दी है। तो यहाँ पर हँसी-मज़ाक भी चल रहा है साथ ही साथ में। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस-किस के यहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर टीका लगाया गया है, गोल्ड का है टीका और उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ज्वेलरी वगैरह पहना दी गई है सारी बहू को, जो-जो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मतलब सब लोग आपस में मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो सब चीज़ें चल रही हैं लगातार ऐसे ही। ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, यहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ। कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है रीति-रिवाज। आप लोग बताना देखिए हर किसी का रीति-रिवाज अलग होता है, हर किसी का यहाँ पर ना आजकल पता है एक और ट्रेंड चल गया है कि मुँह दिखाई में जो भी चीज़ें होती हैं मुँह दिखाई की, वो इसी टाइम दे दी जाती हैं लड़की को। मतलब जो जिसको जो भी देना होता है, लिफ़ाफ़ा देना होता है, किसी को चीज़ देनी होती है गोल्ड की या कुछ भी, तो वो सब चीज़ें ना अभी की अभी दे दी जाती है उसको लड़की को। वो सब चीज़ें मतलब पहले की तरह नहीं होती हैं। पहले क्या होता था, पहले जब वो होती थी ना, तब देते थे जब ब्याह करके शादी करके घर पे आती थी लड़की। लेकिन अब वो क्या है पहले ही सब लोग सब चीज़ें दे देते देते हैं। हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही है रिंग सेरेमनी की तैयारी। तो ये जो रिंग प्लेटर है, ये सब भी मतलब जो डेकोरेशन वाले होते हैं ना, वही लेके आते हैं, जो पैकिंग वगैरह करते हैं साड़ियों की। तो कुछ भी आपको अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मतलब रेडी मिलेगा। और यहाँ पर लड़का-लड़की आ चुके हैं हमारे एंगेजमेंट के लिए और यहाँ पर रिंग सेरेमनी होगी, तो बहुत-बहुत बधाई हो। देखिए, यहाँ पर ना लहंगे का कलर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग देख रहे हो ना डेकोरेशन इस तरीके से होती है आजकल कि पता ही नहीं चलती है। और यहाँ पर ये रिंग प्लेटर लेकर खड़ी हुई है मतलब मेरी जो नंद है उनकी नंद की लड़की, नंद की देवरानी की लड़की। तो ये वो है, इंशी नाम है इसका। तो अब यहाँ पर होगी रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी का जो फंक्शन है इसके बाद फिर केक कटिंग हुई थी। तो लेकिन केक कटिंग की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, एक्चुअली मेरा फ़ोन हो गया था डेड। मेरे फ़ोन में इतनी वीडियो मैंने बना चुकी थी, फ़ोटो क्लिक कर चुकी थी, जिसकी वज़ह से क्या हुआ, मेरे फ़ोन की सारी मेमोरी हो गई फुल और बस थोड़ा बहुत ही जो भी मैं शूट कर पाई बस इतना ही कर पाई थी। और यहाँ पर दोनों की रिंग जो थी, अभी रिंग सेरेमनी हो जाएगी और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा मतलब कंप्लीट। यहाँ पर रिंग सेरेमनी हो गई है और यहाँ पर ना मेरी जो मदर इन लॉ थी वो पहना रही हैं सेट गले का मेरी मतलब नंद की जो बेटे की बहू है होने वाली उसको। तो बस जो भी देना होता है ना इसी टाइम पे डलवा देती हैं। और ये वाली जो क्लिप है ना ये सबसे लास्ट में मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैं भूल गई थी इसको ऐड करना। सबसे लास्ट में मैंने इसको ऐड कर दिया है। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा। और ये जो सेट है ना ये गोल्ड का था। तो
बस मैंने ऐसे ही आपको क्लिप शेयर कर दी है। और उसके बाद मैंने मतलब पजेब दी थी और लिफाफा दिया था हमने बहू को, और ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी। तो जिसको जो भी देना होता है ना वो सब मतलब अभी दे देते हैं। तो ये अब ट्रेंड बन गया है कि सही भी है कि शादी के बाद में कोई कहीं पर रुकता भी नहीं है ना, सब लोग मंडप से ही चले जाते हैं अपने-अपने घर पे। तो कोई भी देखने वाला भी नहीं होता है कि किसने क्या दिया मुँह दिखाई में। तो इसी वजह से सब कुछ पहले ही कर देते हैं। सब लोग सगाई में ही दे देते हैं कि यहाँ पर 4 रिश्तेदार होते हैं, सब लोग देखते हैं। और ये है मेरा क्यूट सा बेटा, डांस कर रहा है, मज़े कर रहा है, मस्ती कर रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है वो, छोटू सा, क्यूट सा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसको वॉमिट नहीं आई पूरे रास्ते, वरना वो परेशान करके रख देता पूरे रास्ते मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको वॉमिट नहीं आई, दिक्कत हो जाती है वरना मुझे भी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह